गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सोल्जर्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज अपन रेशियो का जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी बात करेंगे और उसमें अपना अगला जो टॉपिक है वो है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन समानुपात, समानुपात जिसे हिंदी में अपन पढ़ेंगे समानुपात। समानुपात प्रोपोर्शन। देखिए डेफिनेशन, देखिए प्रोपोर्शन की डेफिनेशन क्या होती है। व्हेन फोर क्वांटिटीज आर सच दैट द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू द सेकेंड इज सेम एज द रेशियो ऑफ द थर्ड टू द फोर्थ, द क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन। मतलब चार क्वांटिटीज हैं, उनमें से पहली और दूसरी क्वांटिटी का जो रेशियो है वो तीसरी और चौथी क्वांटिटी की रेशियो के इक्वल हो, सेम हो दोनों का रेशियो, तब वो दोनों क्वांटिटीज प्रोपोर्शन में होंगी, दोनों क्वांटिटीज प्रोपोर्शन में होंगी। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन जिसमें अपन इस चीज को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे कि लेट या एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। जैसे मैं लिखूं कि 14:30, कोई दो क्वांटिटी है, दोनों रेशियो में है, इनकी वैल्यू क्या होगी, इसको अपन ऐसे भी राइट कर सकते हैं। इसकी सिंप्लीफाई फॉर्म क्या होगी, ऊपर 2 से कट किया और नीचे भी 2 से डिवाइड किया तो 7/15। इट मीन्स 7:15। सेम है, दोनों एक ही बात है। 7/50 लिखो या 7:15 लिखो, 7/15 लिखो या 7:15 लिखो, एक ही बात है। और दूसरी क्वांटिटी, ये फर्स्ट 2 क्वांटिटीज हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। अब थर्ड और फोर्थ, मतलब 2 क्वांटिटी और ले रहा हूं मैं, थर्ड और फोर्थ उनको बना लूंगा। 2 क्वांटिटी मैंने ले ली, एक तो ली 63 और दूसरी ले ली 135, दोनों का रेशियो है। तो 9 की टेबल से इसको कट किया तो 9 7 जा, या एक बार मैं फ्रैक्शन फॉर्म में लिखूंगा तो 63 इज डिवाइड बाई 135 इक्वल्स टू 9 7 जा 63, और 15 की टेबल में 9 टाइम में आते हैं तो ये 15 सेम है, 7:15। अब अपन देख रहे हैं कि फर्स्ट वाली दोनों क्वांटिटी का रेशियो और सेकंड वाली दोनों क्वांटिटी का रेशियो इक्वल है। इट मीन्स वी कैन से quantities 14, 30, 63 and 135 are in proportion. और proportional number, numbers, ये 4 प्रोपोर्शनल नंबर्स हैं। तो इनको अपन किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो प्रोपोर्शन अपन यूज कर रहे हैं यहां, उसका साइन होता है डबल कोलन। डबल कोलन मतलब ये वाला साइन होता है। इसको अपन इक्वल की जगह यूज करते हैं, तो इक्वल भी लिख सकते हैं प्रोपोर्शन में, इसको इक्वल की जगह यूज करते हैं। ठीक है, अब इन क्वांटिटीज को प्रोपोर्शन में लिखोगे तो 14:30 प्रोपोर्शन 63:135। तो इनको राइट करने का ये पैटर्न होता है, ऐसे लिखा जाता है। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 14:30 इक्वल्स टू 63:135। ये दोनों ही चीज सेम है, एक ही बात है। प्रोपोर्शन की जगह आप इक्वल यूज कर सकते हो और इक्वल की जगह प्रोपोर्शन यूज कर सकते हो, एक ही मीनिंग होता है। अब देखिए कि प्रोपोर्शन को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, सोल्व कैसे करते हैं। प्रोपोर्शन का एक रूल होता है, आउटर आउटर का प्रोडक्ट इक्वल्स टू इनर इनर का प्रोडक्ट। यहां भी यही बात होगी कि आउटर आउटर का प्रोडक्ट इक्वल्स टू इनर इनर का प्रोडक्ट। इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल्स टू इन दोनों का प्रोडक्ट। अब देखिए होता क्यों है ये, कैसे होता वो देखिए कि जैसे मैंने लिख दिया 14
बाई 30, 14:30 को ये लिख सकता हूं। अब इक्वल वाला पोर्शन ले रहा हूं मैं, तो इक्वल नेक्स्ट टर्म्स है अपनी 63:135। अब इस इक्वल वाली साइड को अपन अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड लगाते हैं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब 14 रेस इंटू में 135 इज इक्वल टू 30:63, 30 सॉरी इंटू में 63। तो ये अपने पास में टर्म्स आती हैं। अब आप देख लो कि 14 और 135 आउटर है कि नहीं। 14 और 135 आउटर है, आउटर टर्म्स हैं। ये चारों ही इस प्रोपोर्शन की टर्म्स कहलाती हैं। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट और फोर्थ का प्रोडक्ट आर इक्वल टू फर्स्ट और फोर्थ का प्रोडक्ट आर इक्वल टू सेकंड एंड थर्ड का प्रोडक्ट। फर्स्ट और फोर्थ का प्रोडक्ट है वो सेकंड और थर्ड के प्रोडक्ट के बराबर होगी। पहली और चौथी का गुणा है ना, वो दूसरी और तीसरी के गुणा के बराबर है। ठीक है ना, क्लियर। अब देखिए ये चीज अपन बेसिकली या फॉर्मूले की फॉर्म में डालें तो अपन 4 क्वांटिटीज ले रहे हैं। क्लियर ना, ये एग्जांपल आप लिख लेना। 4 क्वांटिटीज अपन ले रहे हैं, जो कि अलजेब्रिक क्वांटिटी ले लेता हूं, आई मीन वेरिएबल्स ले लेता हूं। 4 वेरिएबल्स क्वांटिटीज के फॉर्म में लेता हूं, तो 1 वेरिएबल A, रेशियो B, प्रोपोर्शन C, रेशियो D। तो दिस इज इक्वल टू आउटर का प्रोडक्ट AD इक्वल टू इनर का प्रोडक्ट BC। बाहर वाले पदों का गुणनफल बराबर अंदर वाले पदों का गुणनफल। तो प्रोपोर्शन को सोल्व करने का तरीका ये हो जाएगा, एज ए फॉर्मूला है ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर। अब प्रोपोर्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं अपन नेक्स्ट टाइप में। नाउ वी विल डिस्कस मेन प्रोपोर्शन। मेन प्रोपोर्शन देखिए, मेन प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या होता है वो यहां क्लियर करते हैं। तो मैंने लिया इफ x इज मीन प्रोपोर्शन ऑफ a एंड b, a और b 2 क्वांटिटीज हैं और x उनका मीन प्रोपोर्शन मैंने लेट किया है, तब वी कैन देन इट कैन बी रिटन एज, ये इस प्रकार से लिखा जा सकता है कि a रेशियो x, मीन प्रोपोर्शन जो गिवन है वो प्रोपोर्शन x रेशियो b। मीनिंग ये है कि मीन प्रोपोर्शन जो होगा उसको 2 बार यूज करेंगे, मिडल बोथ टर्म मीन प्रोपोर्शन की यूज करेंगे अपन। तो इनर का प्रोडक्ट x स्क्वायर, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x स्क्वायर, x इंटू एक्स 2x नहीं होता, ये ध्यान रखना। ये बात क्लियर है क्या आप लोगों के कि x को x से प्रोडक्ट करोगे तो आंसर x स्क्वायर आएगा, ना कि 2x। और x को x की क्यूब से इंटू करते हो तो x की पावर 4 आएगा। जब सेम बेस वाले नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, गुणा होते हैं, तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, वो नंबर एक बार यूज होता है। और अगर आपको ये बोला जाए कि x प्लस में x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर नहीं होता, इक्वल्स टू होता है 2x, इज नॉट इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये ध्यान रखना है, बेसिक बात है। क्लियर। नेक्स्ट देखें, x इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आउटर का प्रोडक्ट AB, इट मीन्स x इक्वल्स टू रूट AB। इधर की स्क्वायर अपन हटाएंगे तो उधर स्क्वायर रूट लगेगा, रूट AB। इट मीन्स वी कैन राइट दिस मेन प्रोपोर्शन इक्वल्स टू रूट प्रोडक्ट ऑफ both quantities, प्रोडक्ट ऑफ बोथ क्वांटिटीज। क्लियर। अब देखिए एक क्वेश्चन उठाते हैं अपन, इसका एक क्वेश्चन लेते हैं तब ये चीज क्लियर होगी। नाउ मीन प्रोपोर्शन पे बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अपना फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मीन, आपको एग्जाम में इसी प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा, उसमें ऑप्शन और मिलेंगे बस। फाइंड द मीन प्रपोर्शन बिटवीन 2 and 32, 2 और 32 के बीच मीन प्रपोर्शन फाइंड करना है ना, मीन प्रपोर्शन आपको फाइंड करना है। तो देखिए कि अगर आप अपन लेट करते हैं, मीन प्रपोर्शन x है, तो अपन क्या करेंगे 2:x प्रपोर्शन x रेशियो 32। एक तो ये मेथड है कि आप इनको ऐसे लिखे, इनर का प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर इक्वल टू आउटर का प्रोडक्ट 2 इंटू में 32, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 32 2 जा 64 और x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 64, x इक्वल टू 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है 8, तो x की वैल्यू 8, तो मेन प्रपोर्शन विल बी 8, मेन प्रपोर्शन 8 होगा, 8 होगा। क्लियर। अब देखिए एक चीज और कि आप इतनी बड़ी प्रोसेस तो थ्योरेटिकल जो पोर्शन होता है क्वेश्चंस का या बेसिक जो चीज होती है उसमें लगाते हैं। अब आप इस क्वेश्चन को शॉर्टकट में सोल्व करें। मीन प्रपोर्शन का मीनिंग आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि जो गिवन नंबर है ना उनके प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट ले लो, ये मेन प्रपोर्शन का आंसर होता है। तो 32 2 जा 64 का स्क्वायर रूट ले लो इक्वल टू 8। बस देखा जाए तो ये क्वेश्चन एक ही स्टेप में या क्वेश्चन को देखते ही आप ऑप्शन को टिक कर सकते हो, इतना छोटा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम एज, सिर्फ वैल्यू चेंज कर रहा हूं क्वेश्चन की, आप भी फटाफट सोल्व करके देखिए क्वेश्चन को, आराम से हल होगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। आप इस मेथड की बजाय इससे हल करें, क्योंकि अपन कंपटीशन के बेस की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको क्विकली आंसर वाला तरीका भी आना चाहिए। देखिए बेसिक मेथड भी मैंने बता दिया आपको और क्विकली वाला भी आपको बता दिया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, फाइंड द मीन प्रपोर्शन बिटवीन 8 and 2। फटाफट आंसर करेंगे। 8 और 2, 8 इंटू 2 16 और 16 का स्क्वायर रूट कितना 4, आंसर इज 4। मीन प्रपोर्शन का आंसर कितना 4। ओके। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में अपन सिर्फ वैल्यू चेंज कर रहा हूं, 3 and 27, ये अपना थर्ड क्वेश्चन है। तो थर्ड क्वेश्चन में मीन प्रपोर्शन कितना होगा 3 इंटू में 27 का स्क्वायर रूट 81 का स्क्वायर रूट, आंसर विल बी 9। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, एक ही टाइप के 4 क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूं कि आप इन क्वेश्चंस को बार बार हल करोगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, बाकी हार्ड नहीं है, चीज बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूं, एक ले लिया 5 और एक ले लिया 20, 5 और 20 के बीच मीन प्रपोर्शन फाइंड करना है। तो मीन प्रपोर्शन इक्वल टू 5 इंटू में 20, 5 इंटू 20 कितना होगा 100, 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10। तो ये लीजिए मीन प्रपोर्शन पे अपन ने 4 क्वेश्चन हल किए हैं, चारों को एक बार और हल करें आप। नेक्स्ट टाइप थर्ड प्रपोर्शन। देखिए थर्ड प्रपोर्शन को अपन कैसे समझेंगे कि इफ लेट x be third proportion of a and b, then a और b का थर्ड प्रपोर्शन x अपन ने अज्यूम किया, लेट किया, तब अपन इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए थर्ड प्रपोर्शन में फर्स्ट टर्म तो a ही रहेगी, जो गिवन नंबर होगा ना पहले वाला वो ही रहेगा, सेकंड टर्म b रहेगी और फिर प्रपोर्शन के साइन के बाद में सेकंड टर्म को थर्ड टर्म की जगह भी यूज करेंगे, ये ध्यान रहना चाहिए। तो ये भी b और रेशियो में जो इसका थर्ड प्रपोर्शन है वो, इसकी x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, a और b की वैल्यू गिवन होंगी, तो इसको आप सिंप्लीफाई करो तो ax आउटर का प्रोडक्ट इक्वल्स टू b की स्क्वायर, केवल x की वैल्यू b की स्क्वायर बाई a। तो इसका मतलब अपने शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं कि सेकंड टर्म की स्क्वायर को फर्स्ट टर्म की स्क्वायर से फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दोगे तो थर्ड प्रपोर्शन मिल जाएगा। सेकंड टर्म के स्क्वायर को थर्ड प्रपोर्शन टीपी इक्वल्स टू
सेकेंड टर्म की स्क्वायर अपॉन में फर्स्ट टर्म। ये अपन इसका शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, बिना इस प्रोसेस के शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, पर इस प्रोसेस से जो रिजल्ट मिला वही शॉर्टकट होता है। क्लियर? अब अपने एक क्वेश्चन उठाते हैं। देखिए टाइप 9 का क्वेश्चन फर्स्ट। फाइंड थर्ड प्रपोर्शन between third proportion of 3 and 15। 3 and 15 का थर्ड प्रपोर्शन फाइंड करना अपने को। तो पहले तो अपन मेथड से करते हैं, फर्स्ट वाला मेथड लगाते हैं 3:15 प्रपोर्शन 15:x। एक्स अपन ने थर्ड प्रपोर्शन अज्यूम किया है, लेट किया है, जिसकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। आउटर का प्रोडक्ट 3 इंटू एक्स 3x, इनर का प्रोडक्ट 15 इंटू में 15, एज इट इज ही रहने दो इसको। एक्स को यहीं रख लो, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई उधर जाके कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, भाग में जाएगा। तो 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। 15 को 5 से इंटू करो, 15 5 75, सो x इक्वल्स टू 75। ये x की वैल्यू हो गई अपने पास। ठीक है, ये थर्ड प्रपोर्शन फाइंड कर लिया। अब देखिए इसमें थोड़ा टाइम लगा है इस पूरी प्रोसेस में, अपन इसको शॉर्ट में करते हैं थोड़ा। शॉर्ट में क्या बोलता है कि सेकेंड टर्म थर्ड प्रपोर्शन इक्वल्स टू सेकेंड टर्म का स्क्वायर। सेकेंड टर्म का स्क्वायर का मीनिंग होता है उसको 2 बार लिखिए, गुणा में, इंटू में, अपॉन में 3। ये से 1 टाइम, ये 5 टाइम, आंसर 75। ये लीजिए इसका शॉर्टकट थर्ड प्रपोर्शन का। नेक्स्ट इनकमिंग क्वेश्चंस को आप शॉर्टकट से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि थर्ड प्रपोर्शन में आपको क्या करना है, सेकंड वाली टर्म की स्क्वायर इज डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं अपन, सिर्फ वैल्यू चेंज करूंगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज वही रहेगी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द थर्ड प्रपोर्शन ऑफ 8 and 12। ये लीजिए क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन क्या करोगे, डायरेक्ट कर देते हैं। थर्ड प्रपोर्शन इक्वल्स टू 12 इंटू में 12 इज डिवाइड बाई 8, यही तो करना है। सेकेंड टर्म की स्क्वायर इज डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म। 4 की टेबल से ये 3 टाइम और 4 की टेबल से 2 टाइम, 2 की टेबल से 1 टाइम और 2 की टेबल से 6 टाइम। 6 इंटू में 3, 3 6 जा 18। 18 इज द थर्ड प्रपोर्शन ऑफ 8 and 12। क्लियर? हैव यू एनी डाउट? ओके, थर्ड क्वेश्चन देखिए, उसमें भी अपन वैल्यू चेंज कर लेते हैं। आपको प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की, मैं समझा रहा हूं, उससे पहले आपको खुद को सोल्व करके देखने हैं क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द थर्ड प्रपोर्शन ऑफ 7 and 14। 7 और 14 का थर्ड प्रपोर्शन फाइंड करना है। तो थर्ड प्रपोर्शन इक्वल्स टू 14 इंटू में 14 डिवाइड बाई 7। सेकेंड टर्म को 2 टाइम मल्टीप्लाई में लिखो, फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो, ये इससे 1 टाइम और ये इससे 2 टाइम। 14 2 जा 24, सॉरी 28। 28 इज द थर्ड प्रपोर्शन और आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, वैल्यू चेंज कर देता हूं। फाइंड द थर्ड प्रपोर्शन ऑफ 5 and 25। 5 और 25 का थर्ड प्रपोर्शन चाहिए अपने को। तो अपन क्या करेंगे, थर्ड प्रपोर्शन इक्वल्स टू 25 को 2 टाइम लिखेंगे और डिवाइड बाय 5, ये 1 टाइम, ये 5 टाइम, 5 जा 125। या इसको एक बार और ऐसे लिख देते हैं, 25 इक्वल्स टू 125 इज थर्ड प्रपोर्शन ऑफ 5 and 25। क्लियर? अब बताओ इस टाइप में कोई दिक्कत है क्या? प्रत्येक टाइप के अपन 4-4 क्वेश्चन ले रहे हैं ताकि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएं। नेक्स्ट टाइप 10 में अपन पढ़ेंगे फोर्थ प्रोपोर्शनल, चतुर्थानुपाती। इससे पहले तृतीयानुपाती पढ़ा था, उससे पहले मध्यानुपाती पढ़ा था।
भाई मेन प्रपोर्शन होता मध्यानुपाती, थर्ड प्रपोर्शन होता तृतीयानुपाती, और फोर्थ प्रपोर्शन होता है चतुर्थानुपाती। ठीक है ना, हिंदी में इनको ये बोलेंगे। अब फोर्थ प्रपोर्शन की अपन बात कर रहे हैं, तो मैं एज्यूम कर रहा हूं, या लेट एक्स बी फोर्थ प्रपोर्शन ऑफ ए बी एंड सी। देन ए बी और सी 3 नंबर गिवन होंगे आपको, उनमें से फोर्थ प्रपोर्शन नहीं दिया गया होगा जिसको आपने एक्स अज्यूम किया उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। आउटर का प्रोडक्ट मतलब ए एक्स इक्वल्स टू इनर का प्रोडक्ट बी इंटू सी। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है बी इंटू में सी बाई ए। इट मीन्स फोर्थ प्रपोर्शन का शॉर्टकट फॉर्मूला हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड टर्म। देखिए ये इसकी फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। फोर्थ टर्म आपको फाइंड करनी है फोर्थ प्रपोर्शन में। थर्ड प्रपोर्शन में भी आपको टर्म तो फोर्थ ही फाइंड करनी थी, प्रोपोर्शनल में लिखा तब, बट उसमें सेकेंड टर्म को 2 टाइम यूज किया था। इसमें तीनों ही टर्म्स डिफरेंट होंगी, उसमें 2 टर्म एक जैसी थी, ये फर्स्ट सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म। तो फोर्थ प्रपोर्शन फाइंड करोगे ना, फोर्थ प्रपोर्शन इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड terms is divided by first term। फर्स्ट टर्म से सेकंड और थर्ड के प्रोडक्ट को डिवाइड कर दोगे तो सीधा ही फोर्थ प्रपोर्शन आ जाएगा। तो ये शॉर्टकट की तरह यूज करेंगे अपन। क्लियर। अब देखिए इसमें अपन क्वेश्चन ले रहे हैं, 4 क्वेश्चन लेंगे, जिनमें से उन 4 में से पहला क्वेश्चन मैं समझाता हूं, आप आराम से समझिए। अगले 3 क्वेश्चन को आप मेरे से भी पहले सोल्व करिए। नाउ लुक एट हियर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द फोर्थ प्रपोर्शनल। फाइंड द फोर्थ प्रपोर्शनल टू द नंबर्स 4, 22 एंड 6। तो आपको इनको प्रपोर्शनल में लिखना है। अज्यूम द फोर्थ प्रपोर्शनल इज x, देन इट कैन बी रिटन एज 4:22 प्रपोर्शन 6:x। बेसिक मेथड से इसको सोल्व करें तो ऐसे लिखेंगे, इन तीनों ही वैल्यूज को कॉन्जुगेटली मतलब क्रमशः अपन ऐसे ही लिखेंगे। फर्स्ट को पहले फर्स्ट टर्म बनाएंगे, गिवन वैल्यू को सेकंड टर्म, थर्ड को थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म अपने को फाइंड करनी है। अब वी नो आउटर का प्रोडक्ट कितना हुआ 4x इक्वल्स टू इनर का प्रोडक्ट 22 इंटू में 6। आप इनको इंटू मत करना, भले ऐसे रहने देना क्योंकि ये सिंप्लीफाई हो जाएंगे। इक्वल्स टू 22 इंटू में 6/4। अब 4 और 22 और 6 को कट करेंगे। 2 की टेबल से 2 टाइम, 2 की टेबल से 3 टाइम, 2 की टेबल से 1 टाइम, 2 की टेबल से 11 टाइम। 11 3 जा 33, देन x इक्वल्स टू 33। अपने पास में एक वैल्यू आ गई x की, x इक्वल्स टू 33। अब इसको आप शॉर्टकट में कैसे सोल्व करोगे? प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड थर्ड टर्म इज डिवाइड बाई 4, फोर्थ प्रपोर्शन डायरेक्ट ऐसे कर दोगे। तो ये इससे कितने टाइम 3 टाइम, ये 2 टाइम, ये 1 टाइम, ये 11 टाइम, आंसर विल बी 33। एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा, बस ध्यान रखना है। पर अगर आपको ये लगे कि ये शॉर्टकट वाली चीजें मिक्स हो सकती हैं तो आप बेसिक मेथड है ना वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। शॉर्टकट आपको तभी याद रहेगी जब आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करोगे। क्लियर। नाउ वी विल टेक सेकंड क्वेश्चन फॉर फोर्थ प्रपोर्शन। सिर्फ वैल्यूज ही चेंज कर रहा हूं मैं। सेकंड क्वेश्चन के लिए देखिए 9, 12 एंड 15। तो शॉर्टकट में सोल्व कर दें। शॉर्टकट इजी बहुत है, लर्न भी हो जाता है, प्रैक्टिस अच्छी करते हो तो। देखिए फोर्थ प्रपोर्शन इक्वल्स टू सेकेंड टर्म इनटू में थर्ड टर्म इज डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म।
3 की टेबल से 12 है 4 टाइम और 9 3 टाइम, 3 की टेबल से 3 1 टाइम और 15 5 टाइम। देखिए ऊपर नीचे की चीज़ें है ना, ऊपर नीचे के जो नंबर्स हैं, ऊपर नीचे के जो क्वांटिटीज हैं वही आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि 3 से इसको और इसको दोनों को काट दिया, आपस में नहीं कट सकती, ये इससे कटेगी, इस वाले 3 से ये कट रही है। तो ऊपर ऊपर आपके पास 4 इंटू में 5, 4 इंटू में 5 इक्वल्स टू 20। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में सिर्फ वैल्यू चेंज कर रहा हूं, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। थर्ड क्वेश्चन में अपन वैल्यू लेते हैं 8, 24 एंड 5। तो फोर्थ प्रपोर्शन फाइंड करना है, इक्वल्स टू सेकेंड नंबर इनटू में थर्ड नंबर इज डिवाइड बाय फर्स्ट नंबर। तो 8 की टेबल में 24 कितनी टाइम में है, 3 टाइम में, 3 5 जा 15 इज योर आंसर। एक क्वेश्चन और लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। आप मेथड से भी करके देखें इन क्वेश्चंस को। फोर्थ क्वेश्चन में अपन वैल्यू चेंज कर देते हैं 6, 17 एंड 12। आंसर विल बी 17। सेकेंड टर्म इंटू में थर्ड टर्म इज डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 इक्वल्स टू 17 इंटू में 2, 34 विल बी आंसर। क्लियर? कोई डाउट इसमें? अभी तक ये 10 टाइप अपनी क्लियर हो चुकी हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। देखिए अगली टाइप में अपन प्रपोर्शन को यूज करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। इफ 5 फर्स्ट क्वेश्चन अपना इस टाइप में है, टाइप 11 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इफ 5 पेन्स कॉस्ट इज 8 रुपीज, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 15 पेन्स? तो नंबर ऑफ 5 पेन्स या 5 पेन। अब देखिए इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं, इसको सोल्व कैसे करेंगे अपन, सोल्व आउट कैसे करेंगे। 5 पेन रेशियो में 15 पेन्स, एक जैसी क्वांटिटी के बीच ही तो रेशियो होता है। प्रपोर्शन लगा दो या इक्वल लगा दो, इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ 5 पेन रेशियो में कॉस्ट ऑफ 15 पेन्स, ये करना आपने को। तो 5 पेन की वैल्यू, 5 कितने पेन है, 5 रेशियो में ये कितने पेन है 15, प्रपोर्शन कॉस्ट ऑफ 5 पेन, कॉस्ट ऑफ 5 पेन तो गिवन है कितनी 8, और कॉस्ट ऑफ 15 पेन फाइंड करनी है। तो लेट दिस विल बी x, इट विल बी x, देन द सॉल्यूशन विल 5x इक्वल्स टू में 15 इंटू में 8, मतलब आउटर का प्रोडक्ट इक्वल्स टू इनर का प्रोडक्ट। x इक्वल्स टू 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 इंटू में 8 24। डायरेक्ट यहाँ से यहाँ भी काट सकते हैं, इक्वल की साइड की प्रोडक्ट की चीज़ें काट सकती हैं। तो x की वैल्यू कितनी आई 24। तो 15 पेन की कॉस्ट कितनी हुई 24 रुपीज़। आप इस क्वेश्चन को यूनिटरी मेथड से भी सोल्व कर सकते हो। ये तो रेशियो और प्रपोर्शन से सोल्व करना बताया मैंने, अब आप इसको यूनिटरी मेथड से भी सोल्व कर सकते हो, आंसर सेम ही आना है। यूनिटरी मेथड पहले ही पढ़ चुके हो आप, इसलिए एक बार मैं समझा देता हूं इस क्वेश्चन को। कॉस्ट ऑफ 5 पेन इक्वल्स टू 8 रुपीज, ठीक है ना। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल्स टू 8/5। भाई 5 पेन का मूल्य 8 रुपये है, तो एक का तो कम होगा, लेस होगा ना। एक का मूल्य, एक की रेट कम होगी, कम के लिए डिवाइड कर दिया अपन ने, ठीक। अब अपने वो कितने की चाहिए 15 के लिए क्या करेंगे, 15 तो मोर होगा, 15 के लिए प्रोडक्ट करेंगे। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ 5 पेन की कॉस्ट 8 रुपीज, तो 1 पेन की कॉस्ट 8/5 रुपीज। 15 पेन की कॉस्ट अपन 8/5 इंटू में 15, ये इससे कितने टाइम कैंसिल 3 टाइम इक्वल्स टू 24। 15 पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 24, और ऐसे भी 24 यूनिटरी मेथड से
सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को आप। ऐसे ही और क्वेश्चन लेते हैं अपन जो रेशियो प्रोपोर्शन से सॉल्व हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सेम एज सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, इफ 20 ऑरेंजेज कॉस्ट इज 60 रुपीज, तो 20 ऑरेंज रेशियो में आगे ऑरेंज कितने हैं 75 ऑरेंज, नंबर ऑफ ऑरेंज और नंबर ऑफ ऑरेंज का रेशियो इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ 20 ऑरेंजेज रेशियो में कॉस्ट ऑफ 75 ऑरेंजेज जो फाइंड करनी है। यहाँ आप प्रपोर्शन का साइन लगा सकते हो और इक्वल का लगा सकते हो, कोई भी लगा सकते हो। तो प्रपोर्शन का लगा देते हैं अगर आपको दिक्कत लग रही है तो, ठीक है। अब आउटर का प्रोडक्ट 20x इक्वल्स टू इनर का प्रोडक्ट 75 इंटू में 60, x इक्वल्स टू 75 इंटू में 60 इज डिवाइड बाई 20। ये 20 से प्रोडक्ट था उधर डिवाइड में चला गया, इधर गुणा में था उधर भाग में चला गया, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 75 इंटू में 3 इक्वल्स टू 15 कैरी 1 21 और 22, 225 रुपीज इज द कॉस्ट ऑफ द 75 ऑरेंजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार का, देखिए क्वेश्चन सेम ही है पर थोड़ी सी लैंग्वेज को चेंज किया गया है। इफ 50 पेंसिल्स कैन बी बॉट फॉर 20 रुपीज, 50 पेंसिल 20 रुपये में खरीदी जाएं, तो हाउ मैनी कैन बी बॉट फॉर 32 रुपीज, तो कितने पेंसिल 32 रुपये में आएंगी। अब की बार दूसरे प्रकार की भी रुपीज की वैल्यू दे दी, नंबर ऑफ पेंसिल फाइंड करवा लिया, तो अपन जो चीज़ यहाँ गायब है उसको एक्स लेट कर लेंगे। फर्स्ट में कितनी पेंसिल है 50 और 20 रुपये में कितनी पेंसिल खरीदी जा रही हैं 50, 20 रुपीज़ में 50 पेंसिल बॉट हो रही हैं। अब 32 रुपीज़ में कितने पेंसिल बॉट हो रही हैं, अपन ने एक्स अज्यूम कर लिया, ठीक है। अब देखिए 50 पेंसिल की कॉस्ट कितनी है 20 रुपीज़ और एक्स की 32 रुपीज़। सॉल्व कर दो, इनर का प्रोडक्ट 20x इक्वल्स टू आउटर का प्रोडक्ट 50 इंटू में 32। क्लियर, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 1 जा 2 और 2 16 जा 32, x इक्वल्स टू 5 इंटू में 16 इक्वल्स टू 80। तो 30 रुपीज़ में कितनी पेंसिल बॉट होंगी 30। ये क्वेश्चन भी यूनिटरी मेथड से सॉल्व हो सकता है, पर एक बार तो आप इसी मेथड से देखिए क्योंकि अभी यहाँ अपन इसी को डिस्कस करते हैं, आप यूनिटरी मेथड से सॉल्व करके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 15 मैंगोज कैन बी बॉट फॉर द x रुपीज, 15 मैंगोज x रुपये में खरीद लिए जाते हैं। 40 मैंगोज कैन बी बॉट फॉर 80 रुपीज, 40 आम 80 रुपये में खरीदे जाते हैं, तो उस x की वैल्यू फाइंड करनी है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, find the cost of 15 mangoes, find the value of x की वैल्यू फाइंड करनी है या 15 मैंगोज की कॉस्ट फाइंड करनी है, एक ही बात है। तो फर्स्ट में मैंगोज कितने हैं 15 और सेकंड में मैंगोज कितने हैं 40, इन दोनों का रेशियो प्रोपोर्शनल है। x 15 की कॉस्ट x और 40 की कॉस्ट 80। प्रोडक्ट ऑफ इनर इक्वल्स टू 40x इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ आउटर 80। 41 जा 40, 42 जा 80, इधर 1x इक्वल्स टू 15 इंटू में 2, x इक्वल्स टू 30 रुपीज। तो 15 मैंगोज की कॉस्ट कितनी होगी 30 रुपीज़। ओके, देखिए ये वीडियो मैं यहीं कंप्लीट करता हूँ। आप सोल्जर्स एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करके सभी वीडियो परचेज भी कर सकते हो और वहाँ से सभी वीडियो देख सकते हो, जो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है उससे। ओके, थैंक यू।